बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज NCUC की मीटिंग भी हुई, उसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस बात की नफ़ी की है कि मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। उनका ये कहना है कि दिहाड़ीदार तबका ज़्यादा मुतासर होगा और हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसके साथ साथ आज एक नई खबर ऐड हुई, वो ये कि शौकत तरीन साहब को मुआविन खुसूसी या मुस्तकिल मुशीर बराए ख़जाना का ओहदा दिया जाएगा। उस पर अब अपोजिशन तनकीद कर रही है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर का यह कहना है कि सबसे पहले असद उमर, फिर उनके बाद अब्दुल हफीज़ शेख, फिर हम्माद अजहर और अब शौकत तरीन साहब को लाने की बातें हो रही हैं। हर बंदा फारिग है यहाँ पर और हर बंदे की कारकर्दगी यहाँ पर सिफर रही। इसकी बड़ी वजह यह है कि कप्तान को तब्दील किया जाए, जिसकी जानिब से ये अहकामात आते हैं। अब रोज़मर्रा बुनियाद पर महंगाई को कंट्रोल करना है, ऐसे वक्त में कि जब ऑपोजिशन का प्रेशर भी कुछ कम हो चुका है, तो कितनी मुश्किलात हैं। इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर जरका साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, आज तक जितने वज़रा तब्दील हुए, हमें यही कहा जाता रहा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर तब्दील कर रहे हैं, लेकिन फिर एक वजारत से हटाकर दूसरी वजारत में बिठा दिया जाना, तो इसको किस बुनियाद पर वजारत की तब्दीली कहेंगे? ये तो चेहरों की तब्दीली हुई, असल में टीम की तब्दीली तो नहीं ना हुई, असल में उस निजाम की तब्दीली तो नहीं है ना जिसको लेकर आप आगे चलना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे वक्त दिया। मैं आपकी टेलीविजन की बातें सुन के ना मुझे कई दफा हंसी आती है। सारे पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे एक ही खबर चल रही होती है और वो होती है हुकूमत पे तनकीद। मैंने कोई टेलीविजन चैनल नहीं देखा जिसपे आपने हुकूमत की पॉजिटिव जो इतने ज्यादा इक़दामात हैं उनके ऊपर आपने प्रोग्राम किया हो। आप मुझे बताइए, आज तक कभी ऐसे हुआ है कि वजीर ना बदले हों? आपने ये बात की कि डॉलर इस वक्त 150-152 रुपए पे आया हुआ है, जो कि एक बड़ी रिकॉर्ड चीज है। आपने इस बात पे बात की कि तेल की प्राइस और डीजल की प्राइस सस्ती हुई है। आपने इस बात पे बात की। डॉक्टर साहब, मैं तस्हीह कर दूं, सुबह से लेके अब तक डॉलर की कीमत पे, सोने की कीमत पे, प्राइसेस की कमी वाक़े होने पे, LPG की कीमत में कमी वाक़े होने पे सुबह से हम ही खबरें दे रहे हैं उसकी। ये वो तनकीद है जो अपोजिशन की जानिब से की जा रही है, तो उसका जवाब आपसे दरकार है। देखिए, मेरी बात सुनिए, ऑपोजिशन की इस वक्त ये वो ऑपोजिशन है जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान को रूल कर रही है। चले 70 साल नहीं, पिछले 30 साल से रूल कर रही है। इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं? आप जिन लोगों को जीरो से हीरो बनाते हैं, ऑपोजिशन के वो लीडर जो सिर्फ मौरूसी सियासत लेके चल रहे हैं, जिनकी अपनी जिंदगी की कोई अचीवमेंट नहीं है सिवाय इसके कि वो किसी का बेटा या किसी की बेटी हैं, उनको आप सारा वक्त टीवी पे एयर टाइम देते हैं और आप जेन्युइन लीडर्स की बात नहीं करते। मैं तो डॉक्टर साहबा आपने पूरे बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की, आपकी हकीकत भी सामने आनी चाहिए। 126 दिन का धरना भी तो इसी टीवी चैनल्स ने दिखाया था। आपके हर शहर के जलसे भी तो इन्हीं टीवी चैनल्स ने 12-12 घंटे दिखाए थे। तो उस वक्त सब ठीक था, उस वक्त वो तनकीद करते थे। आज आप बिल्कुल तनकीद का निशाना सारे मीडिया को बना रही हैं। क्यों बोल रही हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं वो भी दिखाई जाती हैं, और अगर आप ये कह लें कि ये PTV बन जाए और सिर्फ आपकी मर्जी की दिखाई जाए तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरी गुजारिश सुनिए, आप मेरे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं और सब तनकीद, देखिए तनकीद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तनकीद होती है तो आपका 360 डिग्रीज इवैल्यूएशन होती है और तनकीद से हमेशा इंप्रूवमेंट होती है, और उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जिसका के मकसद है कि कोई सर, एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझसे जब आप सवाल करते हैं तो मुझे 2 मिनट बोलने दें। आप जब इंटरप्ट करते हैं तो फिर वो बात बनती नहीं है जैसे, लेकिन यो दी एंकर, तो जैसे आप फरमाएंगे वैसे ही होगा। बात यह है कि आप जरूर तनकीद कीजिए, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जहां तनकीद होती है वहां उसके साथ बैलेंस्ड आपका साथ पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए। आप PTM या जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज है, देखिए मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने उनकी जो अचीवमेंट्स थी, जो अभी तक सिर्फ मोटरवे की हम कहानी सुनते हैं, उनको भी बात करनी चाहिए। लेकिन जब एक काम हो रहे हैं, आप बताइए, इस हुकूमत ने उन चीजों को उठाया है जिनको पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं किया, यानी वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, हेल्थ कार्ड से लेकर एजुकेशन का नया करिकुलम, उससे लेके आप जाएं जो बिलियन ट्री सुनामी है,
उससे आगे आप जाएं तो अभी आज मैं गई भी थी कम्युनिकेशन मिनिस्टर मुराद सईद के प्रोग्राम पे, यानी जो उन्होंने 1630 किलोमीटर नई सड़कें बनाई हैं, 6000 किलोमीटर नई सड़कों का जो इजरा हो रहा है, ये पिछले 5 साल की हुकूमत में सिर्फ 2000 सड़कें बनी थी। जिस तरह से उन्होंने डॉक्टर साहब, अगर आपकी बात चूंकि मुकम्मल हो गई, डॉक्टर साहब ये सारे काम जो हो रहे हैं टीवी पे कहीं नजर नहीं आते। मैं आगे इसी पे आते हैं। आप शायद टीवी देखती कम है, शायद आप चंद एक ऐसे चैनल देखती हैं जो आपको पसंद है। अगर आप सारे चैनल देखती हो तो शायद आपको ये सारा कुछ डॉक्टर साहब नजर आए। बड़ी पुरानी अब तहरीक इंसाफ की कारकुन है और आप यहाँ पे बैठी हैं, तो बाकी चैनल्स अगर आप देख रही हो तो शायद आपको ये सारा कुछ नजर आए। बिलखसूस हमारे अपने चैनल पे आपको ये सारा कुछ नजर आ जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खान साहब ने कोई शक नहीं बड़े अच्छे काम किए। आप समझती हैं कि आम आवाम जो है, आम शख्स जो है, आम आदमी जो है, उसको कुछ सहूलत मिली है, उसके लिए कुछ किया है? आम आदमी के लिए जी जितना कुछ इस हुकूमत ने किया, जाहिर है अभी 2.5 साल हुए। मैं आपसे यही तो बात कर रही थी कि जिस तरह से आपके लिए इस दफा जो कोविड के बीच में जिस तरह से आम आदमी को कंसिडर किया गया है, आम आदमी के लिए उसके लिए आसानी की गई है। एहसास प्रोग्राम के अंडर बिलियंस ऑफ रुपीज लोगों को दिए गए। और आप मुझे बताएं कि आपकी ऑपोजिशन या कि कहीं से भी 1 रुपए के खुर्द बुर्द होने का किसी ने इल्जाम भी नहीं लगाया। ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि जिसका जिक्र कोई नहीं करता। आपने सुना किसी ने ये बात की हो कि किसी ने कोविड के जो एहसास प्रोग्राम में जो डिसबर्समेंट हुई है उसमें 1 रुपए की भी खुर्द हुई, 1 रुपए की भी करप्शन हुई नहीं। तो ये वो अचीवमेंट्स है जिनकी बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के वो हीरोज, हमारी सर्विसेज में जो हीरोज हैं, जो पाकिस्तान के लिए इतना काम करते हैं, उनके ऊपर आपके प्रोग्राम्स होने चाहिए, बजाय ये कि ये सियासतदान। क्या हम ये प्रोग्राम ना करें डॉक्टर साहबा, ये प्रोग्राम ना करें कि वजारतें बार बार क्यों तब्दील हो रही हैं? ये प्रोग्राम ना करें कि कुछ अर्सा पहले हफीज शेख जो है वो बेहतरीन थे, अब हफीज शेख सब तब्दील हो रहे हैं? क्या हम ये प्रोग्राम ना करें? कि हम नहीं कह रहे, खान साहब कह रहे हैं कि जो ठीक नहीं परफॉर्मेंस करेगा उसे मैं निकाल दूंगा, मैं तब्दील करूंगा। क्या ये प्रोग्राम हम ना करें? नहीं, मेरी गुजारिश ये है, आप देखिए खान साहब ने तो पहले दिन कह दिया था कि वो कारकर्दगी की बिना पर लोगों को लेके आएंगे। यही तो सवाल आपसे पूछा है, यही तो सवाल आपसे पूछा है ना कि क्या कारकर्दगी बेहतर नहीं है? यही सवाल पूछ रहे हैं हम। मैं आपको, अगर आप मुझे 1 मिनट का वक्त देते तो मैं अपना एक आजिजाना सा आपको सजेशन दे दूं, शायद आपको पसंद आए। हुक्म करें। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जिन लोगों, खा वो हफीज शेख साहब हो, खा वो कोई भी असद उमर साहब हो, आप उनकी अचीवमेंट्स का मवाजना करें, आप प्रोग्राम करें। हर आदमी पिछले 50 साल में जो फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे हैं उनका भी आप मवाजना करें, इसहाक डार साहब का भी मवाजना करें कि उन्होंने, इन लोगों ने क्या अचीव किया, ताकि जो अवाम है वो एजुकेट हो। देखिए अवाम के ऊपर डायरेक्ट उसका ताल्लुक है, अवाम को समझ होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंस एक आसान सब्जेक्ट नहीं है। लोग नंबरों के हेर फेर से आम आदमी को उल्लू बना लेते हैं, और आम आदमी हर हाल में, देखिए जो रोज करप्शन के केसेस खुलते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि आम आदमी को उल्लू बनाया जाता है, आपके और मेरे समेत, और हमें समझ ही नहीं आती हमारे साथ हुआ क्या है। तो आप पब्लिक को एजुकेट कीजिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरी कौम को एजुकेट किया। उन्होंने पूरी कौम को बताया कि पनामा क्या था, उन्होंने बताया कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जो एक मुश्किल चीज थी जो लोगों को समझ आ गई। आप लोग मीडिया में बैठे हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपके पास स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। आप चलिए, मैं आप ही से जानना चाहूंगा डॉक्टर साहबा जी। डॉक्टर साहब, आपने 1 मिनट कहा था, हमने 4 मिनट आपकी बात सुनी है, बाकी प्रोग्राम भी चला। चले, मुझे सरदार, हम आप ही से ये समझना चाहते हैं, अवाम भी समझना चाहती है। करप्शन की आपने बात की, नवाज शरीफ से क्या बरामद किया, शहबाज शरीफ से क्या बरामद किया, मरियम से क्या बरामद किया, हमजा से क्या बरामद किया, आसफ अली जरदारी साहब से क्या बरामद किया, फरियाल तालपुर से क्या बरामद किया, ज़रा मुझे बता दें। आप लोगों ने कहा कि इन्होंने करप्शन की, सारा कुछ सामने है, क्या बरामद किया? क्या इन 5, 6, 7 लोग जिनके इर्द गिर्द सारा घूम रहा है, मुझे 1 रुपया 1 पाई की जो इनसे रिकवरी हुई है आपकी हुकूमत पे, जो आपने इंतजाम लगाए हैं, जिस बुनियाद पर इलेक्शन आ रहा है, वो मुझे बता दें ज़रा। हम खामोश हो जाते हैं, ज़रा बता दें। पहली बात तो ये कि हमने इल्जाम नहीं लगाए, ये सारे केसेस उन पे नैब में हमारी हुकूमत से पहले के हुए हैं।
ये हुकूमत का जो सिस्टम जिस तरह से चल रहा है वो उसी तरह से चल रहा है। यहाँ पर इल्जाम लगाए जाते हैं, मगर यहाँ पर मसला ये, इल्जाम हमने नहीं लगाए, नैब ने लगाए हैं। और जिस वक्त वो लोगों को पेशियों पे बुलाया जाता है, और अफसोस इस बात का है कि जो एविडेंस की फाइल होती है वो पहले ही बिक जाती है 50,000 रुपए में या पता नहीं 1 लाख रुपए में। और यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि नैब खुद कसूरवार है ये एविडेंस ना मुहैया करने में? नहीं है। अब आप, गुजारिश है आपसे, बात यह है कि हमारा सारा हुकूमत का जो सिस्टम है वो एक इंतहाई फरसूदा और करप्शन ज़दा सिस्टम है। हुकूमत का सिस्टम जो है फरसूदा और करप्शन ज़दा है। नहीं आते जी आप तो हुकूमत में आप हैं डॉक्टर साहिबा, हुकूमत में आप हैं, आपने इस निज़ाम को दुरुस्त करना है। अगर 2.5 साल में आप नहीं कर सके इस निज़ाम को दुरुस्त तो कब करेंगे? तो हम कर रहे हैं ना। देखिए बात सुने, जो जिस तरह से आप मुझे बताते हैं, पिछली हुकूमत जो थी नवाज शरीफ साहब की, उसके 2.5 साल के बाद आप मुझे कितने प्रोग्राम दिखाते हैं जिनमें आपने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के वो अहाता किया जो आप हमारा करें, और हम उसके आगे आपके सामने खड़े हैं। हम चाहते हैं कि होता रहे अहाता और हम उसमें आगे बढ़े। जिन मुश्किल हालात से ये हुकूमत निमट रही है वो काबिले तहसीन है, लेकिन आप जारी रखिए और हम भी जारी रखेंगे। और 5 साल के बाद या 4.5 साल के बाद डॉक्टर साहिबा, हमने भी तब्दीली की हवा के लिए बड़ी तगोदो की है। हम भी उन नारों, उन वादों की तकलीद करते हैं, तायीद करते रहे हैं। आम आवाम अब ये पूछती है कि महंगाई की जो शरह कम नहीं हो पा रही, उसमें ब्यूरोक्रेसी बेशक जिम्मेदार है या मिडल मैन जिम्मेदार है, उसको काबू में लाना, उसको राह रास्त पे लाना, ये आप लोगों का काम है। 3 साल बीतने वाले हैं, पीछे 2 साल रह जाएंगे। चले मान लिया खान साहब की ये स्टेटमेंट, मान ली कि चेहरे तब्दील हो जाने से कुछ नहीं होता, आवाम आपका एहतसाब आपकी कारकर्दगी पे करती है, तो 2 साल में फिर कारकर्दगी क्या रह जाएगी? नहीं, 2 साल में किस बात का एहतसाब आप कर रहे हैं? अभी तो आपका सारा आवे का आवा जो बिगड़ा हुआ है उसको सीधे करने की कोशिश हो रही है, और ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यहाँ 30 सालों से 3 पुश्तों से लोग एक किस्म का काम कर रहे हैं और एक किस्म की कमाई खा रहे हैं, जिसमें कि ऊपर की कमाई ज्यादा होती है और जो सही कमाई है वो थोड़ी होती है। इन लोगों को राह रास्त पे लाना या उनको समझाना, क्योंकि सारी हमारी अपनी कौम है, हमारे अपने लोग हैं, इनको प्यार से समझाने की खान साहब ने बहुत कोशिश की और लगे रहेंगे मेरा ख्याल है, लेकिन इट टेक्स टाइम, इट इज नॉट इजी। जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत चलती है, और आप भी इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं खुद कल परसों किसी हुकूमती दफ्तर में गई, तो ये मसाइल, आम आदमी के मसाइल कोई इस हुकूमत में नहीं आए, ये पिछले 30 साल से चल रहे हैं, 40 साल से चल रहे हैं। आम आदमी जब भी, हमारे मुल्क में बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आम आदमी को 3rd रेट सिटीजन का ओहदा मिला हुआ है। सिर्फ एक एलीट क्लास है जिसके सब काम हो जाते हैं, खवातीन हो, बच्चे हो, माजूर हो, और जो आम आदमी है वो एक रिजेक्टेड क्लास में है। तो सबसे ज्यादा उम्मीद इमरान खान साहब की तकारीर, तहरीक इंसाफ की तब्दीली का नारा, और आप लोगों की जो जद्दोजहद थी, इस पर लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं डॉक्टर साहबा, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि बिजली की कीमत जब बढ़ जाए तो ये जला देने चाहिए। आपको याद होगा डी चौक में बिल तो अवाम ने नहीं जलाए थे, बिल तो किसी और ने नहीं जलाए थे। लोग ये इसीलिए तवक्को रखते हैं कि जब हुक्मरान चीज़ महंगी हो जाए तो चोर हुक्मरान होता है। ये हमने नहीं कहा, ये तब्दीली के नारे ने कहा था, तो इसलिए लोग अब आपसे ये तवक्को रखते हैं। क्या आप समझते हैं कि अगले 2 या 2.5 साल में आप इन मसाइल पर काबू पा लेंगी? जी, आप मुझे ये बता दीजिए, अब मेरे सवाल का जवाब दे। 50 साल में ये पहली हुकूमत है जिसने द्यामर भाषा डैम स्टार्ट किया, जिसने दासू डैम स्टार्ट किया। 50 साल में किसी हुकूमत ने पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज पे इस तरह से फोकस नहीं किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे फोकस नहीं किया जिस तरह से ये हुकूमत कर रही है। चले, हम तो ये समझते थे कि ये निज़ाम बदलने में दहाइयां लग जाएंगी। खान साहब ने ये कहा था कि ये निज़ाम बदलने में ज्यादा अरसा नहीं लगेगा। उम्मीद करते हैं कि अगर कुछ हडल्स पेश आती रही तो वो आइंदा आने वाले दिनों में दूर हो और आवाम के लिए मुआशी सूरत हाल बेहतर हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरसती हुकूमत को यह लगने लगा कि शायद इलाज के लिए बाहर चली जाऊंगी। तो उनके तासुर के लिए और उनकी खबर के लिए ये बता दूं कि मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठकर इनका इलाज करूंगी और इस हुकूमत के घर जाने तक कहीं नहीं जाने वाली। ये वो ट्वीट थी जो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से की गई। वो बीमार हैं तो उनके इलाज के लिए अब खबर यह है कि डॉक्टर अदनान वापस आ रहे हैं और वो उनका इलाज करेंगे। बीमारी क्या है, इस बीमारी को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में बातें क्या चल रही हैं, राना साहब की जानिब बढ़ेंगे। राना साहब, मरियम साहिबा के चेकअप के लिए डॉक्टर अदनान साहब आ रहे हैं दोबारा फिर से, उधर मियां नवाज शरीफ साहब का ख्याल कौन रखेगा? देखिए यासर, ये बड़े बेहतरीन डॉक्टर हैं और ये जादूगर डॉक्टर हैं। डॉक्टर जादूगर मैंने इनका नाम रखा हुआ है। ये डॉक्टर अदनान जो है ये वाह दुनिया के डॉक्टर हैं जो मियां नवाज शरीफ जब बीमार हुए थे इन्होंने कहा मियां साहब को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ये डॉक्टर खुद कह रहे हैं, याद होगा आपको ये अक्सर कहते हैं। और डॉक्टर ये जो अदनान है ना, इनके हाथ में एक जादू है और ऐसा जादू है कि वो जब जाते हैं तो जैसा चाहते हैं वैसा मर्ज बढ़ना और कम होना शुरू हो जाता है। और फिर इनके पास कोई ऐसी चीज़ है कि ये फौरी तौर पे कहते हैं जी इस मर्ज का इलाज लंदन में होगा और फिर वो लंदन ले जाते हैं। देखिए, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरे मुल्क के अंदर बेहतरीन डॉक्टर मौजूद हैं। खुद शरीफ सिटी कैंपस जो इनका मेडिकल कम्प्लेक्स है वो बेहतरीन डॉक्टर वहाँ पे मौजूद है। इत्तफाक हॉस्पिटल है, पाकिस्तान के दीगर अस्पताल हैं जहाँ पे बेहतरीन डॉक्टर मौजूद है। लेकिन मरियम साहिबा के इलाज के लिए डॉक्टर अदनान नहीं आना है। उन्होंने आके फाइनल करना है कि मरियम साहिबा को क्या बीमारी है। अल्लाह उन्हें सेहत कामला अता फरमाए। हमने कल भी कहा था कि मरियम साहिबा की बहुत ज़रूरत है इस मुल्क को। वो एक बड़ी जमात की लीडर है, उनको सेहत तंदुरुस्ती होनी चाहिए। लेकिन आज उनका उसके बाद जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में भी उन्होंने जो एक अहम बात की कि मैं बाहर नहीं जा रही। पहली बात यह है कि उन्हें कौन कह रहा तुम आप बाहर जा रही हैं। मतलब उनके एक ही सवाल, ये कोर्ट में जाती है वहाँ पे भी कहती है मुझे आप बाहर पासपोर्ट भी देंगे, मैंने नहीं जाना। और भाई आपको कोई दे रहा है पासपोर्ट, किसकी ख्वाहिश है? इसका मतलब अंदर से ख्वाहिश है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ। असल मामला यह है जी, मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूँ। मेरे पास जो इतला है कि बहुत से मुस्लिम लीगियों से मेरी बात हुई इस मामले पे। उन्होंने कहा जी कि मरियम साहिबा की तबीयत कोई ख़राब नहीं, इतनी ख़राब नहीं है जितनी ख़राब बना दी गई है। ये एक बहुत बड़ा सदमा उन्हें पहुंचा है। सदमा है, बीमारी नहीं है। उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा सदमा है और सदमा ये है कि जो PDM में उनके साथ हुआ है, कि वो समझती थी कि जरदारी साहब ने किया, बिलावल नहीं करेगा। बिलावल ने तो कहा ठंडा पानी पी। हमने सुना ना, बिलावल साहब तो फिर कोई और ही बात कह के चले गए ना। तो ये उनकी जो प्लानिंग थी, उनकी जो सोच थी कि सारी PDM अब उनके हाथ में है और एक नहती लड़की से डरते हैं सारे। वो इसी बुनियाद पे कह रही थी ना कि सारी PDM उनके साथ है। अब उनके साथ जो हाथ हुआ, हाथ होने के अचानक बाद वो बीमार हो गई और बीमार होने के बाद अब बिल्कुल खामोशी हो गई। आज किसी बिना पर वो एक ट्वीट हुआ, इससे पहले 3, 4, 6 ऐसे वाक़यात हुए, उस पर ट्वीट ही कोई नहीं आया। क्या डॉक्टर अदनान साहब फिर किसी मिशन पर? डॉक्टर अदनान आते ही मिशन पे। मैंने कहा डॉक्टर नहीं है, वो जादूगर है यार। उनके हाथ में बड़े फ़न है। मुझे एक बात है, मुझे नहीं समझ आती, मैं माजरत से हुकूमत को ज़िम्मेदारान से भी कहूँगा, और भाई इस डॉक्टर साहब से भी तो तफ्तीश करें ना कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो अचानक जब जहाज़ में बैठे तो सब ठीक हो गया, जब तक जहाज़ से नीचे थे तो डॉक्टर अदनान जो हैं वो भी बीमार थे, मियाँ साहब भी बीमार थे। और इनसे भी पूछा जाए भाई तुम कैसे डॉक्टर हो, बोर्ड में भी तुम शामिल हो, हर चीज़ शामिल हो, ये कैसा इलाज है कि पाकिस्तान की फ़ज़ा में रह के लेकिन थोड़ा सा ऊँचा चले जाए तो आप ठीक हो जाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब स्पेशल आए हैं यहाँ। तो मियाँ साहब को यकीन नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, कि यहाँ के डॉक्टर जो हैं वो समझते होंगे शायद यहाँ के डॉक्टर मरियम साहिबा को कोई ऐसी मेडिसिन ना दे दें जिससे उनको नुकसान पहुँचे। इसलिए डॉक्टर अदनान की जो अफवाहें चल रही हैं कि डॉक्टर अदनान साहब भी चेक करेंगे, वही चेक कर रहे हैं, वही सब कुछ देखेंगे, उन्हीं को स्पेशल इसलिए बुलाया जा रहा है। तो मेरे पास जो इतला है कि ये जो शोर मचा हुआ है ना, मैंने नहीं जाना, ये वही शोर मचाता जिसने जाना हो। लेकिन अब दूसरी तरफ से मामला को, यासर मैं आपको असल बात बताता हूँ, इनके लोगों ने मैनेज कर लिया था मरियम को बाहर भेजने के वाले से, किस तरह अदालत से हमने बेल लेनी है, उसके बाद किस तरह अप्लाई करना है, मेडिकल बोर्ड कौन सा हो सकता है, बाहर से क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब किसी सूरत में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस बात की इजाज़त देने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा मेरी हुकूमत जाती है चली जाए, मुझे कोई नुकसान पहुँचता है पहुँच जाए, जिसको कुछ मर्जी हो जाए, जितने मर्जी जल्द से जुलूस हो जाए, मैं अब किसी सूरत में भी इलाज के बहाने ने बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मैं आपको बिल्कुल कन्फर्म बात बता रहा हूं। आज एक अहम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि आज से 3 माह पहले मरियम ने बाहर चले जाना था, अचानक ये सारी चीजें तब्दील हुई हैं।
अचानक ये सारा कुछ हुआ है। और आज जो देखें बीमार है ना, सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ने अता फरमाए, उसके बाद क्या करेंगे? अब पीडीएम के इजलास में कौन जाएगा? अब पीडीएम के इजलास में जाकर किस तरह बिलावल से या जरदारी की आंखों में आंखें डाल के बात की जाएगी? अब किस तरह कहा जाएगा कि अपोजिशन लीडर कौन है? देखिए ना, ये सारी चीज़ें तो होगी ना सामने यासर। तो लिहाजा अब वो जादूगर आएगा डॉक्टर अदनान, वो आकर कोई ऐसा सी मेडिसिन देगा, कोई ऐसा सिस्टम करेगा कि जिससे मरियम साहबा की तंदुरुस्त होगी। अब तंदुरुस्त होने के बाद डॉक्टर क्या कहता है कि कितने अरसे ज़बान बंद रखनी है, कितना अरसा क्या करना है, ये तो फैसला आने वाले दिनों में होगा। देखते हैं कितना अरसा खामोशी इख्तियार की जाती है। राना साहब, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये जो इख्तलाफात हैं क्या ख़त्म होंगे? आज जो खबरें हैं जी, पीडीएम का फिर से इजलास बुलाया जाएगा, इत्तफाक राय हो चुका है कि फिर से मुत्तहिद होकर चलें। आज वज़ीर आला सिंध ने भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में बयान हमें नहीं देना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में मामला कुछ सेटल हो सकते हैं? देखें जी, मेरे पास इतला ये है कि आने वाले दिनों में इनका दोबारा कट ज़रूर होगा, लेकिन इतना मुनाफिकाना कट होगा कि अब मुस्लिम लीग नून जो है वो फैसला कर चुकी है कि पीपल्स पार्टी से बदला लेना। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका इतला वो कैसे लेंगे? वो अब ये लेंगे कि इन्होंने प्रोग्राम ये रखा है कि इसे सेनेट के अंदर ये जाएंगे और जो चेयरमैन जो इनका अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, उनको फ्लॉप करने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको ये बड़ी कन्फर्म इतला दे रहा हूँ। आप पता ना, आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को और स्पीकर कौमी असम्बली का रब्ता हुआ जी, बहुत से मामला पे बात हुई, तो उसके बाद ये बातें चलना शुरू हुई। फैसला ये हुआ है कि वो तमाम लोग जो इनके साथ हैं, इनका दावा है कि 22 से 23 नहीं बल्कि 27 के करीब हमारे पास लोग हैं, तो ये कहते हैं कि हम अंदर जाकर ऐसे बिल जिसकी कमिटमेंट की है यूसुफ रज़ा गिलानी ने, बकौल इनके, हम उन्हें पास नहीं होने देंगे, हम शोर डालेंगे, हम एक और अपोजिशन लीडर अंदर खड़ा कर देंगे। यानी जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उसका मुतबादल हम अपना एक बंदा जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं या कोई और हैं, उन्हें खड़ा करेंगे वहाँ पे, और हर वो चीज़ जिसकी पीपल्स पार्टी कमिटमेंट करेगी यूसुफ रज़ा गिलानी, उसको उल्टा करेंगे। आज एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने ऑब्जेक्शन भी तो उठाया है अपने इसी फैसले पे, जो बाप खोखर साहब ने कहा, मुस्तफा नवाज खोखर ने, के बाप से जो वोट लिए, बिल्कुल क्या कह दिया, लेकिन वैल्यू नहीं है ना। ये तीसरी दफ़ा उन्होंने किया, आपको पता पहले भी इख्तलाफ किया था उन्होंने, तो ये तीसरी दफ़ा फैसले से इख्तलाफ है, इख्तलाफ की हद तक की है, इससे आगे और कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून अब पीपल्स पार्टी से बदला लेने का फैसला कर चुकी है, और इसी फैसले की बुनियाद पर अब मुनाफिकाना खेम खेली जाएगी, एक दफ़ा दोबारा कोशिश की जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ये सारे मामला को जानती है। मैं आपको आज बड़ा क्लियर बता दूँ, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी आगे होकर काम करेंगे, मुस्लिम लीग नून उसे मानने के लिए तैयार नहीं होगी। अब वो उन्हें पता चल गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को फ्लॉप करने के लिए हमें सेनेट के अंदर क्या करना होगा। अब उसने फ्लॉप करने के लिए ये मुस्लिम लीग नून उनके साथ मिलकर चलेगी, मौलाना उनके साथ मिलकर चलेगा, लेकिन एक रियासत के अंदर यानी पार्लियामेंट एक अपोजिशन लीडर के पास एक नया अपोजिशन लीडर लाने की कोशिश की जाएगी। एक मैदान में दो तलवारें होंगे, फड्डा होगा, अच्छा खासा फड्डा होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, पीपल्स पार्टी की पीडीएम में हर बात की मुखालफत की जाएगी, ये भी फैसला हो गया। नवाज शरीफ ने यह बात की है कि आप लोग इतना ज़्यादा गुस्सा ना करें, जिस तरह उन्होंने आपके साथ किया है उसी तरह आप उनका साथ करें, और उनके साथ ऐसा करें कि वो भी किसी काम के ना रहे। मतलब ये लफ्ज़ अदा किया गया कि वो अगर किसी से डील करके या डील के साथ आ रहे हैं या कोई कमिटमेंट करके आ रहे हैं, तो उनके उस कमिटमेंट को, उन चीज़ों को बर्बाद कर दें, ताकि अगर हमें कुछ ना मिले तो पीपल्स पार्टी को भी ना मिले। ये एक मुख्तसर सी बात है। इस बात में भी जाके मुस्लिम लीग नून उनके साथ बैठेगी। अच्छा, पीपल्स पार्टी आपको लगता है उनके साथ बैठेगी? तो अब आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमजा शहबाज के साथ राबिता बढ़ाया, तो क्या हमजा शहबाज पंजाब में इन हाउस तब्दीली पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे या उन्हें भी कुछ शक है? देखें यासर, 3 दिन से हर टीवी चैनल्स पे चल रहा है कि हमजा साहब जो हैं उनका बिलावल से बड़ा करीबी रब्ता हो गया और पंजाब में तब्दीली के हवाले से हामी बढ़ ली गई। नहीं, मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे देता हूँ जो किसी पे नहीं है। हमजा शहबाज शरीफ और बिलावल में रब्ता ज़रूर हुआ है, लेकिन बिलावल ने पंजाब में तब्दीली के हवाले से इनकार कर दिया। बिलावल ने इनकार किया? सॉरी, हमजा ने पंजाब में तब्दीली के हवाले से इनकार कर दिया। ये मैं आपको बड़ी मुसद्दका इतला दे रहा हूँ। उन्होंने कहा जी ये इसी तरह चलने दें, ये 5 साल का जो वक्त है ना, इसी तरह गुजरने दें, उसके बाद हम देखेंगे। हमजा को 2 मुख्तलिफ अहम तरीन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से हमजा से बात हुई, टेलीफोनिक रब्ते हुए, फिर 2 शख्सियात मिली,
जिनमें से एक का तल्लक रहीम यार खान से है, एक का तल्लक रहीम यार खान से है। वो भी शख्सियत आके मिली। जब वो शख्सियत आके मिलती है, मिलने के बाद उन्होंने हमज़ा से कहा कि पंजाब में हुकूमत के हवाले से जोड़ तोड़ करें। एक तो हमज़ा ने कहा जी कि ज़हन में हमने किसी सूरत में जोड़ तोड़ नहीं करना, सियासत करें, सियासी तौर पे बयानात दें, हुकूमत की मुखालफत करें, अपना बाकी सिस्टम चलाएं, हम इस हुकूमत को किसी सूरत में नहीं गिराएंगे। ये बड़ी हैरानकुन बात है। लोग समझते हैं कि जी हुकूमत शायद ये हुकूमत के समय नहीं। हमज़ा शहबाज शरीफ कहता है कि अगर आज हम हुकूमत ले लेते हैं सही, तो उसके बाद तो हमारा तो इनसे बड़ा बुरा हाल होगा। हम किस किस के हाथों ब्लैकमेल होंगे, और जिन के हाथों ब्लैकमेल होंगे, फिर आगे आने वाले वक्तों में ये उसके ये अल्फाज थे, ये शहीद हो जाएंगे सियासी, और हम आगे बुरे तरीन हालात में चले जाएंगे, और जो हमारी मूव बनी हुई है। ऐसी छह क्यों चल रही थी कि हमज़ा शहबाज हॉट फेवरेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगर रवाबित बढ़ाने हैं आइंदा मुस्तकबिल में तो वो उनसे बातचीत हो सकती? देखें, बातचीत चल रही थी, ये सब कुछ था, लेकिन हमज़ा के करीबी साथियों ने वाज़े तौर पे कहा है कि आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ हमारा मुकाबला होना है। और पंजाब के अंदर, मैं अक्सर कहता हूँ, पंजाब के अंदर 70 से ज़ायद ऐसे हल्के हैं जहाँ पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग ही इलेक्शन होता है। उन्होंने कहा ये हरकत ना कीजिएगा, अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे तो आप अपनी सियासी जो साख है वो ख़त्म कर लेंगे, और इसका फ़ायदा PTI को होगा। तो इसके बाद अब हमज़ा जो है, आप देख लीजिएगा। चले मैं आपको एक और ख़बर दे देता हूँ। हमज़ा जो है PDM के ज़्यादातर इजलासों में नहीं जाएंगे, बुलाने के बावजूद भी नहीं जाएंगे। हमज़ा हुकूमत के किसी बड़ी तहरीक का हिस्सा भी नहीं बनेंगे। तो क्या हमज़ा शहबाज गाइडलाइंस नवाज शरीफ से लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों लेंगे? अब भाई अभी शहबाज शरीफ बाहर आने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ। मेरी इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ की ज़बान, देखें अदालती काम है, क्या हो सकता है, लेकिन मेरी इतला है उनके तैयारी तो कर शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। तो जब शहबाज शरीफ साहब आ जाएंगे तो सदर कौन है? मुस्लिम लीग नून के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। नजरिया ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धोखा दे सकती है। मैं क्या, बिल्कुल। देखिए, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जब वो बाहर आ जाएंगे, अपोजिशन लीडर भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, फिर इजलास होंगे उनकी क़यादत में, उनकी सदारत में, फिर फैसले वो करेंगे। फिर आप देख लीजिएगा, वो ये नहीं कि बड़े भाई को इनकार करेंगे, लेकिन बड़े भाई की किसी बात को लेकर भी आगे नहीं चलेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल सदका कह रहा हूँ। और मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूँ, इस तारीख पेशी पे जो इसकी शहबाज शरीफ साहब की होगी, मुस्लिम लीग नून की 12 अहम तरीन शख्सियात को बुलाया गया वहाँ पे। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे बाकायदा मीटिंग करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब ये फैसला कर चुके हैं कि अब क़यादत मैंने संभालनी है। और ये पैगाम जो है मियां नवाज शरीफ को जा चुका है कि मरियम साहिबा को आप बिल्कुल रखें, लेकिन फैसलों का इख्तियार हमें दें। सही, यानी अगर क़यादत मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ करें या मरियम नवाज साहिबा करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात बेहतर होने की उम्मीद बहुत कम हो चुकी है। नाज़रीन, इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, PDM का इत्तेहाद और इत्तफाक से इख्तलाफात तक का सफ़र और फिर से मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली तरतीब देने का आज़म, इसको लेकर आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली माजी से तब्दील होगी, और अगर तब्दील होगी तो किस हद तक होगी, और अगर माजी जैसी होगी तो बीच का कुछ अरसा जो इख्तलाफात जो एक दूसरे पर ताने कसे गए उसका सद्देबाब क्या होगा। आने वाले दिनों में हुकूमत को टफ टाइम किस तरीके से दिया जाएगा, किन उसूलों पर दिया जाएगा और किन बुनियादों पर दिया जाएगा, इसी बारे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, आज फिर सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया गया है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक जितना कुछ अपने तय किया इनफरादी तौर पर वो सब मान लिया जाएगा, मिन्नोअन तस्लीम किया जाएगा, कि फिर से एतराज उठाया जाएगा? देखें, जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसकी वजह से जो है PDM को नुकसान काफ़ी पहुंचा है, और मतलब जो इत्तेहाद है PDM का उसको बहुत नुकसान पहुंचा है। और ज़ाहिर है यूनिलैटरली कोई भी फैसला अगर लिया जाएगा जो कि स्पेशली उस बात से रिलेटेड जिसको एग्री कर चुके होंगे आप PDM के प्लेटफॉर्म पे, तो उसके नुकसानात तो फिर PDM को ज़रूर होंगे। तो अब ज़ाहिर है अब आगे इजलास होने जा रहा है, उसके अंदर बहुत सारी जो ये तलखियाँ हैं इनको सुलझाने की कोशिश की जाएगी, और तभी फिर उस वक्त ही देखा जाएगा कि कैसे मामला आगे चलाया जाए। क्योंकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हम किसी से कोई एग्रीमेंट करें और फिर बैक ट्रैक कर जाएं, और हमारी ना कोई ऐसी हिस्ट्री है। तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं दूसरी पार्टी से भी कि जब वो हमारे साथ एग्रीमेंट करे तो वो उनको ऑनर करे, वो ये ना कहे कि वक्त तब्दील हो गया तो ज़ाहिर है फिर हमें अपने फैसले तब्दील करने पड़े।
जो बड़ी जमातें होती हैं और जो बड़े लोग होते हैं वो वक्त की तब्दीली से अपने फैसले तब्दील नहीं करते और वो चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं। अफनान साहब, तो हमारा भी फैसल करीम कुन्नी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से किसी जगह ये फैसला नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर जो है वो पीडीएम का होगा या अपोजिशन लीडर जो है मुस्लिम लीग नून का होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 2 फैसले हुए थे, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। देखिए, अब ये फिर मेरी बात और उनकी बात जो है ना वो वाला मामला हो जाएगा और इसीलिए इस तरह के मामलात के अंदर विटनेसेस होते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने टीवी पे आके कहा कि मुआहदा है। आज सेनेटर मुर्तज़ा साहब JUI के उन्होंने कहा कि ये मुआहदा हुआ था। फिर सेनेटर बेज़ंजो साहब ने मुझे पर्सनली ये वाली बात कही नेशनल पार्टी के, ये बिल्कुल मुआहदा हुआ था। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि हम क्या कह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो विटनेसेस है वो क्या कह रहे हैं और वो यही कह रहे हैं जो हम लोग कह रहे हैं। नहीं, देखिए, ये इस तरह के मामलात को ज़बानी ये जो है वो करना या आप लिखत पढ़त करके करना, इस तरह अगर हमारे मामलात हो तो फिर तो हम कोई काम ही ना कर सकें। सब कुछ लेवल ऑफ ट्रस्ट तो होता है ना। हमने अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो है पीडीएम के 26 नुकात वो डिफाइन किए हुए हैं रिटर्न, लेकिन हर फैसले को, हर चीज़ को हम इस तरह राइट करके सिग्नेचर करवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा फुकदान है ट्रस्ट का पीडीएम के अंदर। और हमारी नेक नियति से आपकी लीडर मरियम साहबा ने कहा कि ये अब सिलेक्टेड हो गए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, और उन्होंने बाप के हवाले से भी बात की, बड़ी गुफ्तगू हुई और उसके बाद चलता रहा सिलसिला। अब दोबारा क्या आप उन्हीं लोगों के साथ जो सिलेक्टेड हैं और उनके साथ उस पीडीएम में बैठना गवारा करेंगे? देखिए, अगर तो जो गलतियां हैं उनका कोई उनको सही किया जाए या कोई एक ऐसा रास्ता अपनाया जाए जिससे ये लगे कि गलतियों को दुरुस्त किया जा रहा है, तो फिर तो मतलब कि बिल्कुल क्यों नहीं मतलब कि बैठ सकते हम उनके साथ। और मतलब कोई भी ऐसा ज़ाहिर है इंसान नहीं है और कोई ऐसी इवन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिससे गलतियां ना हुई हों। तो हमारा दिल जो है वो बहुत बड़ा है इस मामले के अंदर, लेकिन अगर कोई ये बात ही ना माने कि उनसे कोई गलती हुई है और वो, तो फिर तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो दोबारा भी ऐसा काम करेंगे। यही एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पीडीएम के लिए भी कि इस पिटफॉल को कैसे क्रॉस किया जाए। हम ये ज़रूर चाहते हैं, हमारी एक ख्वाहिश है कि पीपल पार्टी के साथ जो हमारा इत्तेहाद है पीडीएम पे वो कायम रहे, लेकिन वो कायम उसी सूरत में रहेगा जब जो मुआहदे होंगे उनको ऑनर किया जाएगा। अगर उन मुआहदों को ऑनर नहीं किया जाएगा, तौर पे एतराज किया था कि जब वो मुश्तरका तौर पर चेयरमैन के उम्मीदवार हो सकते हैं तो उन्हें ऑपोजिशन लीडर बनाने में क्या दिक्कत थी। उनका मौक़िफ़ ये है कि ऑपोजिशन लीडर आपके पास है पार्लियामेंट के अंदर, तो हमारी अक्सरियत है, हमें दे दिया जाए। फिर उन्होंने एक और एतराज़ ये उठाया कि अगर हम एतराज़ करेंगे तो पब्लिक अकाउंट्स का चेयरमैन अपोजिशन लीडर को होना चाहिए, आपने किसी और को बनाया, हमने तो एतराज़ नहीं किया, तो आपको भी इस पर चुप रहना चाहिए था। देखिए, ये जो है ना, ये सारी बातें हैं मुआहदे के बाद। मुआहदे से पहले जब इनको हमारा वोट चाहिए था नेशनल असेंबली का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के लिए, तब उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। जब इनको हमारा वोट चाहिए था चेयरमैन सेनेट के लिए, तब भी इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और फिर आप खुद सोचें कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम आपको इलेक्ट करा रहे हैं सेनेटर, चेयरमैन भी हम आपको बना रहे हैं और डिप्टी चेयरमैन जमीयत उलमा इस्लाम का है, तो ये कैसे हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून कुछ भी ना ले? इसकी कोई दलील, इसकी कोई लॉजिक बनती है? हमारी इनसे बात हुई थी लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए और ये हमारा राइट था। अब उसके बाद अगर आपने क्योंकि बैक ट्रैक कर गए एग्रीमेंट पे, जैसे अब ये कह रहे हैं कि हालात तब्दील हो गए, तो हम जो है हालात की तब्दीली के साथ जो है वो अपने फैसले तब्दील करना शुरू कर देंगे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे खुद बताएं ना कि कहीं पे भी जहाँ पे ट्रस्ट का बहुत बड़ा फुकदान हो, वहाँ पे काम कैसे किया जाएगा? या तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किया जाए जिसके अंदर पीपल पार्टी पे एतबार करना ही ना पड़े। एक गुफ्तगू चल रही है कि आप लोग जो है मुस्लिम लीग नून, मौलाना जो फजलुर रहमान साहब हैं और दीगर जो आपके इत्तेहादी हैं, जिनमें 27 वोट आप समझते हैं कि आपके पास हैं, आप मिलकर एक नई अपोजिशन बनाएंगे सेनेट के अंदर और अपना एक नया रोल अदा करेंगे, क्या ऐसी कोई बात है? जी, अगर देखें, अगर तो कोई मामला नहीं सुलझा पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर एक हमारा ग्रुप अलहदा होगा जो कि हकीकी अपोजिशन होगी।
हम उम्मीद करते हैं कि मामला सुलझ जाएगा पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारी ख्वाहिश भी यही है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आगे से हमें कैसा बिहेवियर होता है और आप क्या चाहते हैं कि पीडीएम के अंदर आप ये बात करेंगे कि आजम अंजीर तारड़ साहब को दोबारा अपोजिशन लीडर बना दिया जाए और यूसुफ रजा गिलानी साहब विड्रॉ कर जाए, तो फिर मामला सुलझ जाएगा, या आप इसी पे मामला सेट हो जाएंगे कि आगे से ये नहीं होगा लेकिन हस्बे जो इख्तिलाफ जो लीडर है अपोजिशन लीडर वो यूसुफ रजा गिलानी ही रहे? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब अभी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इसका जवाब जो है जब हमारी मीटिंग पीडीएम की हो जाएगी उसके बाद ही मैं जो है वो दे पाऊंगा। ये ज़रूर हमारी ख्वाहिश है कि जो मुआहदा हुआ था उसकी रूह से जो अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का आना था वो आए। लेकिन अगर मैंने जैसे कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दिल बहुत बड़ा है और हमारे लिए ओहदे इतनी उनकी उतनी वैल्यू नहीं है, तो हम जो है हम फराग दिली का मुजाहरा करने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन ये तो डिपेंड करता है कि अब उनका बिहेवियर क्या है। अगर तो कोई ये गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि कोई गलती हुई है, कोई किसी का कोई धोखा दिया गया है, तो फिर हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो दोबारा हमारे साथ यही करेंगे, ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, एक बेहतर ऑप्शन उन्होंने आपके लिए छोड़ा, ये पंजाब में इन हाउस तब्दीली के हवाले से वो हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, वो आपको अच्छा क्यों नहीं लगा? देखिए, बात यह है कि हमारी कभी भी जो पीडीएम की जद्दोजहद थी वो इसलिए नहीं थी कि हमें पंजाब की हुकूमत मिल जाए या इवन हमें वफाकी हुकूमत मिल जाए। हमारी जद्दोजहद की बुनियाद ये थी कि 25 जुलाई 2018 का जो इलेक्शन हुआ था वो अवाम के हक पे डाका मारा गया था और उस गलत काम को हम नहीं मानते और उस गलत काम को हमने ठीक करने के लिए ये जद्दोजहद शुरू की थी, जो वोट को इज्जत दो की बात है। तो हमारा बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव है वो ही है जो डे वन से था, हम उससे नहीं हटे। साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन कथा कलामी के लिए माजरत डॉक्टर साहब, जब आपने ये देखा, पीडीएम ने ये देखा कि मकासद का हुसूल मुमकिन नहीं हो रहा, तो आपने बेशतर ऑप्शन इस्तेमाल किए, सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लिया, ज़िमनी इलेक्शन में भी लिया कि हम तगोदो कर सकते हैं, मज़ाहमत कर सकते हैं। तो मज़ाहमत तो इस तरीके से भी हो सकती थी कि पंजाब की हुकूमत आपके हिस्से में आती, मज़ाहमत पे फर्क तो पड़ना था, मजबूती तो मिलनी थी। देखिए, पंजाब की हुकूमत, मैंने जैसे पहले कहा, पंजाब की हुकूमत जो है वो इतना हमारे लिए मैटर नहीं करती। हम ये समझते हैं कि इस निज़ाम के अंदर कुछ बुनियादी फ्लॉज हैं, उनको दुरुस्त करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना होता ये रहेगा कि हम 10 कदम आगे जाएंगे और 20 कदम पीछे जाएंगे, जो कि अभी आपने देखा ही है कि पिछले चंद सालों में जो मामला चलते रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो इसका जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, उसको रिजॉल्व किया जाए और हमारी जद्दोजहद उसके लिए है। अब हम पंजाब हुकूमत लें ना लें, इससे ये हमारे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अफरान साहब, आज अपोजिशन लीडर जो है, सेनेट के अपोजिशन लीडर जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब, आज उनका स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता हुआ है और उन्होंने कहा जी हमें आगे बढ़ना होगा और मज़ीद बेहतरी करनी होगी। आपकी जमात मुसलसल कह रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो पार्टी बन चुके हैं, वो नाहल हैं, हम उनके खिलाफ अदम एतमाद लाने का सोच रहे हैं। जिस पार्टी के साथ आप पीडीएम में बैठने जा रहे हैं, उनके अपोजिशन लीडर जो हैं वो रवाबत आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या पीडीएम में जाकर पीडीएम की मानी जाएगी या पीपल्स पार्टी की मानी जाएगी? देखिए, बात यह है कि पीडीएम का इत्तेहाद अपोजिशन की जमातों का है, पीडीएम का इत्तेहाद जो है वो हुकूमती जमातों का नहीं है। हम जो है वो अगर फंडामेंटल जो नुकात थे पीडीएम के वो ये नहीं थे जिनके ऊपर हम आज जो है वो मामला जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि हमें उनके ऊपर ही फोकस जो है वो रखना चाहिए। अब अगर इस तरह मामला जो है वो आगे बढ़ाए गए तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी जमहूरी कुव्वतों को हो रहा है और मज़ीद होगा। तो मेरा नहीं ख्याल है, कहते हैं कि हमें उस लाइन के ऊपर जाना चाहिए, वोट को इज्जत दो की जो बात है उसके ऊपर ये मिस्टेक करना चाहिए। 26 नुकात का मुआहदा हुआ था, उसी पर अमल दरामद के जरिए आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इख्तलाफात को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इख्तलाफात ख़त्म ना हुए तो अंदरूनी इंतशार की वजह से खुद के जो अज़्म था, अपना जो इरादा था, उसको भी नुकसान पहुँच सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।